नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं हूं कृष्ण प्रजापति। तो मित्रों, आज के इस रिपोर्ट का विषय है ब्रह्मचर्य नाश से भयंकर बीमारियां। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य नाश से कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर को ग्रसित कर देती है? जो युवा वीर्य नाश करते हैं उन्हें इस रिपोर्ट को अंत तक अवश्य देखना चाहिए। तो चलिए इन बीमारियों के बारे में जानते हैं। पहली बीमारी है स्वपन दोष। जो युवा हस्तमैथुन द्वारा सप्ताह में 1 से 2 बार वीर्य स्खलित कर देते हैं तो इससे उनका वीर्य पतला पड़ जाता है, जिससे संभोग के समय शीघ्र पतन की समस्या भी आती है। और जब वीर्य रूपी राजा कमजोर पड़ जाता है तो इससे संतान उत्पत्ति में समस्या आती है। आजकल के समय में यह समस्या अधिकतर युवाओं को हो रहा है, और ऐसे यदि संतान हो भी जाता है तो वह संतान काफ़ी दुर्बल और जन्मजात रोग से ग्रसित होकर जन्म लेता है। तो मित्रों, इसे कहते हैं करे कोई और भरे कोई और। जो युवा यह सोचते हैं कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह खुद के साथ ही तो कर रहा है, इससे किसी और का क्या नुकसान है। तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति अज्ञानी हैं। वह नहीं जानता कि वीर्यनाश का दुष्प्रभाव भविष्य में उनकी संतानों पर भी होने वाला है। दूसरी बीमारी है नपुंसकता या नामर्दी। जिस पुरुष का स्त्रियों से संभोग की इच्छा न हो या अगर हो भी रही है तो इंद्रियों में कठोरता या अकड़न नहीं होना। कई लोगों का तो पैंट में ही वीर्य निकल पड़ता है संभोग से पहले, या फिर जब संभोग की इच्छा से स्त्रियों के समीप जाते हैं तो लिंग का नर्म पड़ जाना आदि सभी लक्षण नपुंसकता के ही हैं। यह दोष भी वीर्यनाश से ही आते हैं। जो भी युवा ज्ञान अथवा अज्ञान के कारण वीर्यनाश कर रहे हैं वह जाने या अनजाने में नपुंसकता को ही खरीद रहे हैं। तीसरी बीमारी है संभोग की शक्ति नष्ट होना। जी हाँ मित्रों, जो युवा अपने यौवन से विवाह के समय तक वीर्यनाश करता ही रहता है तो उसका विवाह के बाद का जीवन काफ़ी दुखदायी होता है। वह व्यक्ति वीर्यनाश के कारण संतान नहीं उत्पन्न कर पाता और संभोग से पहले ही उसका वीर्य का पतन हो जाता है। इसीलिए जो युवा हस्तमैथुन करता है वह निसंदेह किसी योग्य नहीं रह जाता। वह स्वयं के नज़रों में ही गिर पड़ता है। उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिससे वर्षों से उसका खाया पिया बर्बाद हो जाता है। भगवान कैलाशपति का स्वयं कहना है, जो मनुष्य वीर्यनाश कर रहा है वह सावधान हो जाए, वह साक्षात मृत्यु का वर्ण कर रहा है। तो मित्रों, यह थी वीर्यनाश के भयंकर और महान नुकसान, जिससे कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहेगा। यदि अपने अच्छे भविष्य की कल्पना कर रहे हो तो मित्रों, आज से ही हस्तमैथुन न करने का दृढ़ संकल्प ले लो। तो मित्रों, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।